क्या आप जानते हैं, काशी, जहां समय भी रुककर सांस लेता है, वहां एक ऐसा क्षण आता है जब चिताओं की आग धीमी पड़ने लगती है, राख हवा में घुल जाती है और पूरा ब्रह्मांड कुछ पल के लिए थम सा जाता है। यही वह क्षण है, वही ब्रह्म क्षण। सुबह ठीक 3:40 कहा जाता है, इसी पल एक ऐसी घटना घटती है जिसे विज्ञान आज भी समझ नहीं पाया। यही वह पल है जब महादेव का डमरू बिना आवाज के बजता है, बिना ध्वनि के कंपन करता है, बिना ध्वनि के चेतना को झकझोर देता है। नमस्कार। आज हम मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज बात घड़ी, सफलता, स्ट्रगल या टाइम मैनेजमेंट की नहीं होगी। आज बात होगी उस गुप्त सूत्र की, उस खोए हुए ज्ञान की, जो सदियों तक काशी के एक प्राचीन मंदिर की दीवारों में बंद रहा। एक ऐसा ग्रंथ जिसमें लिखा है 21 ब्रह्म मुहूर्त रहस्य, और वह खोया हुआ फॉर्मूला जो आपकी किस्मत बदलने के लिए 3 साल नहीं, 3 महीने भी नहीं, सिर्फ 3 मिनट मांगता है। जी हाँ, सिर्फ 3 मिनट। आपने हजारों वीडियो देखे होंगे, सुबह जल्दी उठो। सफल लोग 4 बजे उठते हैं, लेकिन किसी ने आपको यह नहीं बताया कि उठने के बाद उन पहले 3 मिनटों में करना क्या है। क्योंकि अगर आप 4 बजे उठकर भी पहली नज़र मोबाइल पर डाल देते हैं, पहला विचार चिंता का रखते हैं, पहला कदम तनाव का उठा लेते हैं, तो आप ब्रह्म मुहूर्त नहीं जागे, आप सिर्फ अलार्म के गुलाम बनकर उठे हैं। काशी के इस गुप्त ग्रंथ में लिखा है, सुबह उठना मतलब जागना नहीं, सुबह उठना मतलब अवतरण है, चेतना का अवतरण, नींद के लोक से जागृति के लोक में उतरना। और यही काम आता है वह रहस्यमयी 3 मिनट का शिव सूत्र। शास्त्र कहते हैं, यथे पिंडे तथा ब्रह्मांडे, जो आपके भीतर है वही ब्रह्मांड में है। लेकिन समस्या यह है कि हमारा अंदरूनी रेडियो साइलेंट हो गया है। एंटीना तो है, पर सिग्नल नहीं मिल रहा। लेकिन यह ग्रंथ कहता है, हर 24 घंटे में सिर्फ 48 मिनट ऐसे होते हैं जब धरती की ऊर्जा, ब्रह्मांड की किरणें और आत्मा की तरंगें एक दिव्य कोण पर मिलती हैं। यही है ब्रह्म मुहूर्त। उस समय हवा में सिर्फ ऑक्सीजन नहीं, प्राण बहता है, जीवन बहता है, चेतना बहती है। और अगर आपने लगातार 21 दिन इस शिव सूत्र को अपनाया, तो आपकी सोच, आपकी तरंगें और आपकी किस्मत, तीनों का रास्ता बदल सकता है। लेकिन यह तभी होगा जब आप उठेंगे नहीं, स्थिर होंगे। क्योंकि पहला नियम है, स्थिरता ही शिव है। जब सुबह आपकी आंख खुलती है, तो आपका मन थेटा स्टेट में होता है, यानी ईश्वर के सबसे करीब, यानी उस जगह जहां जो बोया जाता है वह जिंदगी बनकर उगता है। और तब शुरू होती है उस दिव्य 3 मिनट की यात्रा। पहला मिनट, शरीर का जागरण, अन्नमय कोश। आंख खुल जाए, लेकिन खुद को हिलाना मत, बिस्तर से उछलना मत, बस लेटे रहो, स्थिर रहो। अपनी चेतना को पैरों के अंगूठे से सिर के सहस्त्रार तक घुमाओ। महसूस करो, आप जिंदा हो, आपको नया जीवन मिला है। याद रखो, काशी में आज भी चिताएं जल रही हैं। किसी की कहानी आज खत्म हो गई, लेकिन आपकी नहीं। आपको नया अवसर मिला है। यही वह समय है जब आपको कहना है, हे महादेव, धन्यवाद। आभार के साथ शुरुआत, मतलब ब्रह्मांड को यह संदेश, मैं और पाने के लिए तैयार हूं। दूसरा मिनट, प्राण का संतुलन, प्राणमय कोश। अब ध्यान सांस पर, उसे बदलो मत, बस देखो, महसूस करो। हर सांस के साथ सुनहरी रोशनी आपके भीतर आ रही है। हर सांस के साथ बीमारी, आलस, तनाव काले धुएं की तरह बाहर जा रहा है। यही है शिव श्वास। यही वह रस्सी है जो आपको महादेव से जोड़ती है। तीसरा मिनट, संकल्प का बीज, मनोमय कोश। अब आता है सबसे पवित्र क्षण। अब आपका मन सफेद कागज है, लेकिन यहां एक रहस्य है। संकल्प कमी से नहीं, पूर्णता से लिया जाता है। मत कहो, मुझे अमीर बनना है, मुझे सफल होना है। कहो, मैं सफल हूं, मैं शक्ति हूं, शिव की कृपा मुझ पर है। अपनी आंख बंद करो और खुद को वहां देखो जहां आप जाना चाहते हो। इतना साफ देखो जैसे कोई मूवी चल रही हो। और याद रखो, प्रकृति, पंचतत्व, ब्रह्म, ऊर्जा, सब उस बीज को पेड़ बनाने के लिए तुरंत काम शुरू कर देते हैं। लेकिन शर्त एक है, यह एक दिन का जादू नहीं है, यह 21 दिन की साधना है। 21 दिन यानी पुराने मैं की मृत्यु, नए मैं का जन्म। और यही से शुरू होती है इस महान यात्रा की पहली सीढ़ी, पहला चरण, पहला संघर्ष। दूसरा भाग,
अब तक हमने समझा, इन पहले 3 मिनटों में शरीर जागता है, प्राण जागते हैं और संकल्प जन्म लेता है। लेकिन सवाल यह नहीं कि संकल्प लिया या नहीं, सवाल यह है, क्या आप उस संकल्प के लायक बन पाए? यही से शुरू होती है उन 21 दिनों की असली कहानी। 3 चरण, 3 दरवाजे, 3 परीक्षाएं, और पहला चरण सबसे कठिन, सबसे कड़वा, सबसे जरूरी। पहला चरण विषपान, दिन 1 से 7। याद है समुद्र मंथन? सबसे पहले क्या निकला था? अमृत? नहीं, सबसे पहले निकला विष, हालाहल, ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को जला देता अगर महादेव उसे अपने कंठ में न रोकते। यही होता है जब कोई साधक शिव के रास्ते पर चलता है। आप जैसे ही यह 3 मिनट का शिव सूत्र शुरू करेंगे, आपके भीतर का समुद्र मंथन शुरू हो जाएगा। शरीर विद्रोह करेगा, नींद आपको खींचेगी, आलस आप पर हमला करेगा, सिर भारी होगा, कभी बेचैनी, कभी चिढ़, कभी बिना वजह गुस्सा, कभी रोने का मन, और आप सोचेंगे, यार छोड़ो, सोते हैं। लेकिन यही तो विष है, यही वह जहर है जो बरसों से आपके भीतर जमा था। काशी का यह गुप्त ग्रंथ कहता है, जो व्यक्ति इस विष को झेल गया वह नीलकंठ बन जाता है, यानी वही व्यक्ति अपनी किस्मत का निर्माता बनता है। इन्हीं 7 दिनों में अधिकतर लोग हार जाते हैं, यहीं लोग रुक जाते हैं, यहीं लोग हार मान लेते हैं, और यहीं असली साधक जन्म लेता है। इन 7 दिनों के लिए बस एक नियम याद रखना, सुबह उठते ही 1 घंटे तक मोबाइल नहीं छूना। अगर आपने नीली रोशनी आंखों में डाल ली तो समझिए आपने अपने तीसरे नेत्र पर पर्दा डाल दिया। खूब पानी पिएं, क्योंकि शरीर जहरीली ऊर्जा बाहर फेंक रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण, बस देखते रहिए। संघर्ष से लड़ना नहीं है, उसे देखना है, स्वीकारना है, गले लगाना है, क्योंकि जो तपता है वही निखरता है, जो टूटता है वही जुड़ता है, और जो झेलता है वही खिलता है। अगर आप इन 7 दिनों से गुजर गए तो समझ लीजिए आपने अपने पुराने मैं की कमर तोड़ दी। दूसरा चरण अंतर्दृष्टि और दृष्टि, दिन 8 से 14। अब शरीर शांत, नींद नियंत्रित, ऊर्जा स्थिर, और अब शुरू होगा दिमाग का खेल। 8वें दिन से आप देखेंगे मन तेज हो रहा है, सोच गहरी हो रही है आपके भीतर, क्योंकि अब शांति बसने लगी है। इस फेज को ग्रंथ में कहा गया है और दृष्टि, यानी वह नजर जो घोर नहीं, जो भारी नहीं, जो बस देखती है, बिना जजमेंट, बिना डर, बिना प्रतिरोध। इन दिनों में आपको बहुत सारे विचार आएंगे, पुरानी बातें याद आएंगी, पुराने घाव खुलेंगे, कभी बहुत खुशी, कभी अचानक उदासी। लेकिन यहीं आपको साधक बनना है। गंगा के घाट पर बैठकर क्या आप हर लहर को पकड़ते हैं? नहीं, आप बस उसे बहते देखते हैं। बस वही करना है। 3 मिनट की साधना के बाद बस 2 मिनट और चुपचाप बैठकर अपने विचारों को बहते देखिए। याद रखिए, जो मन को देख लेता है वह मन का मालिक बन जाता है। इन्हीं दिनों में आपको अजीब शांति मिलेगी। ऐसा लगेगा जैसे कोई अंदर से आपको संभाल रहा है, जैसे कोई कह रहा हो, घबराओ मत, मैं हूं। और हां, यही वह जगह है जहां लोग कहते हैं महादेव मेरे साथ हैं। मुझे महादेव का हाथ महसूस होता है, और यह भ्रम नहीं होता, यह अनुभूति होती है, यह कृपा होती है। क्योंकि जब मन शांत होता है तभी शिव बोलते हैं, और जब शिव बोलते हैं तो दुनिया चुप हो जाती है। अब तक आपने विष झेला, आपने शांति पाई, लेकिन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई। अभी सबसे बड़ा रहस्य बाकी है, सबसे बड़ा चरण बाकी है, सबसे शक्तिशाली रूप बाकी है। तीसरा भाग। अब तक आपने वह सहा जिसे लोग सह नहीं पाते, वह जिया जिसे लोग जी नहीं पाते। आपने विष का सामना किया, आपने मन को देखा, और अब आप उस जगह पर खड़े हैं जहां ज्यादातर लोग कभी पहुंच ही नहीं पाते। 21 दिन की साधना में अब तीसरा द्वार खुलता है, तीसरा पड़ाव, तीसरा जन्म, तीसरा चरण, सिद्धि और उत्थान। दिन 15 से 21। अब आप बदले हुए हैं। आपका शरीर शांत है, आपकी सांस स्थिर है, आपका मन गहरा है, और अब आपकी आत्मा जागना शुरू करती है। ग्रंथ कहता है दिन 15 से 21 इंसान साधारण नहीं रहता। यही वह समय है जब आपके भीतर एक बिल्कुल नई तरंग पैदा होती है, एक ऐसा आत्मविश्वास जो शब्दों से परे है, एक ऐसी ऊर्जा जो चेहरा चमका देती है, एक ऐसी स्थिरता जैसे हिमालय आपके भीतर बैठ गया हो। यहीं से शुरू होता है संकल्प का साकार होना। अब जब आप ब्रह्म मुहूर्त में जागते हैं
तो आपको खाली शरीर नहीं, चेतन आत्मा महसूस होती है। अब आप चाहकर भी नकारात्मक सोचना मुश्किल पाएंगे। अब आपको बेचैनी कम और शांति ज्यादा मिलेगी। अब आपकी सोच डर से नहीं, भरोसे से चलेगी। और तब जो तीसरे मिनट का संकल्प आपने बोया था, वह ऊर्जा के स्तर पर वास्तविकता बनने लगता है। यहीं पर मनुष्य कर्म नहीं, कर्मयोगी बनता है। इंसान प्रार्थना नहीं, संवाद करता है। और सबसे खास, इंसान अकेला नहीं, महादेव के साथ महसूस करता है। क्योंकि अब आप महादेव को खोज नहीं रहे, अब आप खुद उनकी तरंग हो चुके हैं। अब क्या होगा आपके जीवन में? यह ग्रंथ साफ कहता है, जो 21 दिन यह साधना पूरी करता है, उसके जीवन में 3 बड़े परिवर्तन होते हैं। ऊर्जा बदलती है। आप जिस जगह जाते हो, आपके आसपास सुकून फैलता है। लोग आपको सुनना चाहते हैं। आपकी उपस्थिति ही शक्ति बन जाती है। क्योंकि जब भीतर शिव बसते हैं, तो बाहर संसार झुकता है, आकर्षण बदलता है। अब ब्रह्मांड आपके खिलाफ नहीं, आपके साथ काम करता है। मौके मिलने लगते हैं, रास्ते खुलने लगते हैं, रुके हुए काम चलने लगते हैं। लोग इसे लकी कहते हैं, लेकिन यह लक नहीं, शिव की लीला होती है। पहचान बदलती है। अब आप वही इंसान नहीं रहते जो 21 दिन पहले थे। अब आपकी आंखों में गहराई होती है, बातों में वजन, कदमों में विश्वास। अब आप समय के गुलाम नहीं, समय के मालिक बनते हैं। क्योंकि ग्रंथ कहता है, जो ब्रह्म मुहूर्त को साध ले, वह अपनी डेस्टिनी खुद लिखता है। और यहाँ आपको एक और बात समझनी होगी। महादेव सिर्फ पर्वत पर नहीं रहते, महादेव सिर्फ कैलाश पर नहीं बैठे, महादेव का स्पर्श सिर्फ मंदिर में नहीं मिलता। महादेव आपके भीतर हैं, आपकी सांस में है, आपकी चेतना में है। और जब आप इन 21 दिनों में शरीर को स्थिर, सांस को संतुलित और मन को संयमित करते हैं, तो आप दरअसल अपने भीतर के महादेव को जगा देते हैं। और जिसके भीतर महादेव जाग जाए, उसका डर खत्म, उसकी हिचक खत्म, उसकी हार खत्म। अंतिम संदेश, यह 21 दिन कोई जादू नहीं, कोई ट्रिक नहीं, यह शिव का विज्ञान है। बहाने खत्म कीजिए, डर खत्म कीजिए, कमजोरी खत्म कीजिए। और याद रखिए, 21 दिन बाद आप वही नहीं रहेंगे। आप नए होंगे, जागे हुए होंगे, शिवमय होंगे। बस हर सुबह आंख खुलने के बाद 3 मिनट, पहला मिनट आभार, दूसरा मिनट श्वास, तीसरा मिनट संकल्प। और बस आपकी किस्मत आपकी नहीं रहेगी, वह शिव की हो जाएगी। हर हर महादेव।